गणेशा खमा गणेशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज तो आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी लग रही है क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह से ही गले में खराश हो रही है और ज़ुकाम हो गया, वो भी बहुत ही ख़तरनाक वाला। आँखों में तो अभी पता नहीं चल रहा है, वरना सुबह में तो इतनी लाल हो चुकी थी आँखें मेरी। मतलब कि मुझे हमेशा अगर सर्दी आने वाली होती है इससे पहले या गर्मी आने वाली होती है इससे पहले 1-2 बार तो ज़ुकाम हो ही जाता है। पता नहीं क्या रीज़न है, मतलब कि हवाओं के कारण, हवाओं का वातावरण चेंज होता है। जैसे कि बच्चों को कैसे होता है, कोई हवा चेंज हो जाती है तो बच्चे तुरंत बीमार पड़ते हैं। तो मेरे साथ साथ में दृष्टि को भी बुखार हो गया, दोनों को साथ में ज़ुकाम और बुखार दोनों हो गए। वो भी रो रही थी सुबह से, तो फिर दोपहर में थोड़ा बहुत सुला के मैं भी सो गई थी, थोड़ी देर आराम किया, पर फिर भी कोई राहत नहीं है। वैसे ज़ुकाम होता है तो फिर 2 से 3 दिन तो रहता ही रहता है, 3 दिन तो पक्का ही रहता है। कितने भी दवाई या मेडिसिन ले लो, 3 दिन तो पक्का ही रहता है ज़ुकाम। फिर मैं उठी हूँ अभी, तो कितने बजे आपको पता है? 3:30 बजे मैं उठी थी, पूरा काम वाम किया, बर्तन धोए, चक्की चालू की है। तो अभी ये चक्की चालू की है, आटा मिलता बनाना चाहते हैं तो एक वो बाहर से दूसरी बात। वैसे यूँ देखा जाए तो मुझे तो कुछ भी काम नहीं आता था, चक्की कैसे चालू करनी है कैसे नहीं। मैं पहले मतलब कि पालनपुर रहती थी तब भी, और जब गांव जाती थी तब भी मेरी मम्मी ने तो हमेशा ही मतलब कि चक्की से आटा पिसवाया है। घर पे कोई चक्की वक्की नहीं थी, फिर भी गांव में आके इतना सब कुछ काम सीखा, तो फिर वो भी बहुत मुश्किल है। तो फिर लोग तो कह देते हैं, आते ही शादी के बाद में ताने मारने चालू हो जाते हैं कि ये क्या करती है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, सिंपल सी बात है, मैं अभी बाहर का काम जैसे कि धनबीत का काम होता है, गायों का, बकरियों का, उसमें मैं हाथ भी नहीं लगाती क्योंकि मुझे वो सब कुछ आता ही नहीं है। उसमें कब किसको पानी पिलाना है, कितना चारा डालना है, क्या डालना है, वो मुझे अभी तक नॉलेज नहीं है बाहर के काम का। और हाँ, वो बोलते हैं ना लोग कि जिम्मेदारी पड़ेगी तब सब कुछ सीख लेंगे, तब सब कुछ रखेंगे। हाँ, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी पड़ने के बाद में तो पता ही है कि करना तो अपने को ही है, सीखना अपने को ही है। जब 1 से 2 है तो फिर एक अंदर का काम करे और एक बाहर का काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग होंगे तब तो रखना है ही, अपने को पता है कि बाहर का भी अपने को करना है और अंदर का भी अपने को ही करना है, तो फिर वो तो रखेंगे ही। भूखा आजकल कोई भी नहीं मरता है, इसीलिए बाहर का काम सीखने की तो कोई अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं, और आगे देखा जाएगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, गांव में आने के बाद में मैंने कितना कुछ सीख लिया। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, पर देख देख के सारा काम सीखा है। सिर्फ सिटी में तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, इसके अलावा तो आगे फुल स्टॉप था। मैं 2-3 बहनें थी, कोई रोटी बनाती, कोई सब्ज़ी तो मेरी मम्मी बनाती थी। इतना काम का भार कभी आया ही नहीं था। तो जो बाजरे की रोटी होती तो वो कैसे बनानी, वो तो मुझे पता भी नहीं था कि किस तरह बनती बाजरे की रोटी। गेहूं की रोटी के अलावा कभी बाजरे की रोटी, तो सिटी में आपको पता ही आटा कैसा मिलता है, मोल का। तो गांव में आके बाजरे की रोटी बनाना, इतने लोगों का खाना, फिर इतने लोगों के कपड़े बर्तन सब कुछ संभाला। फिर भी लोग क्या बोल देते हैं कि क्या करते हो। अरे वो भी तो देखो, अभी तक उम्र ही क्या है कि काम तो सब कुछ हो रहा है, कि वो भी देखो कि अभी उम्र क्या है। सराहना देनी चाहिए कि हाँ भाई, सिटी में रह के भी इतना सारा काम करती है। और ना तो मैं सच सच बताऊँ, गांव की होगी ना वो लड़की हमेशा जिद करेगी ज़्यादातर। हाँ, गांव की लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा नाटक होते हैं उनके पास में। हम तो बिस्लेरी बिना पानी नहीं पियेंगे, हम तो पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कभी देखा भी था। और सिटी वाली होती है ना, वो तो गांव की बाजरे की रोटी में भी खुश रह जाएगी। और जो गांव की होगी, सिटी में शादी होगी ना, उसकी वो ज़्यादातर नाटक करेगी, हम तो बर्गर खाते हैं, हम तो पिज़्ज़ा खाते हैं। देखा भी है कभी, उनके नाटक ही भारी होते हैं। जो जो नाम नहीं आते हैं ना, वो ऑनलाइन मतलब कि फ़ोन से देख देख के या फिर किसी डायलॉग में सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें तो ये पसंद नहीं है, हम तो ये चीज़ खाते हैं। और ला के दो तब भाती ही नहीं है उनको, कि हमें तो अच्छी नहीं लगती। अरे मुँह लगी हुई होगी तो अच्छी लगेगी ना। पहले पहले होता था, जब मैं नई नई थी तब मुझे बहुत मन होता था कि पोहे बनाऊँ, पास्ता बनाऊँ, वो सब कुछ। तो थोड़े दिन, थोड़े साल, 1-1.5 साल ऐसा चला, उसके बाद में मुझे खुद को आदत पड़ गई। पर मैंने ऐसा कभी जिद नहीं किया कि भाई मैं सिटी की हूँ तो फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता। जो था जैसा था उसी में खुशी पाई,
क्योंकि सिटी का माहौल चारों तरफ घर होते हैं और गांव में यहाँ पे ढाणियों में सिर्फ हमारा घर है, तो फिर चारों तरफ रिश्तेदारों का ही है, जैसे कि बड़ी ससुर का, काकी ससुर का। यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है तो फिर बहुत दूर है। और सिटी में तो एकदम जुड़ते घर होते हैं, जहाँ पे आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बातें करते फिरो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तो आपको पता है थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ता है। पहले पहले मुझे शादी से पहले इतना नॉलेज नहीं था किससे कैसे घूंघट करना है, क्या करना क्या नहीं करना। फिर भी 2 सालों में चलो सेटल हो गई, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है वो सब कुछ। बस बात यही है कि आजकल गांव की लड़कियां है ना, वो ज़्यादातर नाटक करती है, सिटी वाली तो फिर भी नहीं करती।